नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। इससे पहले हमने इसका जो है वो चौथा पार्ट देखा था। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम इसका लास्ट पांचवा पार्ट देखेंगे, जिसमें बाकी बचे हुए प्रश्न 81 से लेकर के 102 तक हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 81 से प्रश्न आपका है कि जो उष्ण मरुस्थल प्रदेश है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको जो है वो छांटना है। पहला कह रहा है इसका जो विस्तार है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। दूसरा कह रहा है इस प्रदेश में दैनिक तापांतर की तुलना में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। तीसरा कह रहा है इसे सतत कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है। और चौथा कह रहा है कि इस प्रदेश में जीरोफाइट प्रकार की जो वनस्पति है वो देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो बी वाला यहाँ पर जो है कथन गलत है। इस प्रदेश में दैनिक तापांतर की तुलना में जो वार्षिक तापांतर है यहाँ पर लिखा है वो अधिक होता है। ये उष्ण मरुस्थल जो है प्रदेश उनके संदर्भ में जो है वो गलत है, क्योंकि प्रश्न गलत ही आपसे जो है वो पूछा गया था। बाकी सभी जो है वो सही है। 82 प्रश्न है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन जो है वो व्यतीत करना पड़ता है। तृणभूमि प्रदेश जो है उसमें, पश्चिम यूरोपीय प्रदेश में, या फिर विषुवत रेखीय प्रदेश में, या उष्ण तथा शीत मरुस्थल जो है उसमें। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही होगा, यानी उष्ण और शीत मरुस्थल जो है इसमें जो मानव है उसको अत्यधिक संघर्ष में जीवन जो है वो व्यतीत करना पड़ता है। डी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अगला 83 प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो आपका यहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। अगला देखते हैं 84 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में जो है वो पाया जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, टैगा प्रदेश, या फिर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना यह है कि कौन सा प्राकृतिक प्रदेश जो है केवल उत्तरी गोलार्ध में जो है वो पाया जाता है। चलिए बात करते हैं आंसर की। भूमध्य सागरीय प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, टैगा प्रदेश, या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो आपका टैगा प्रदेश जो है वो सही होगा। टैगा प्रदेश जो है इसमें केवल उत्तरी गोलार्ध में जो है वो पाया जाता है। 85 प्रश्न आपका है जो कि आपका वनों से रिलेटेड है कि जो शंकुधारी या कोणधारी वन होते हैं वो किस प्राकृतिक प्रदेश में जो है वो मिलते हैं। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। टुंड्रा प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, टैगा प्रदेश में, या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश में। बताइए इनमें से कि शंकुधारी या फिर कोणधारी जो वन है वो किस प्राकृतिक प्रदेश में जो है वो मिलते हैं। चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर टैगा प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टैगा प्रदेश में आपके शंकुधारी वन कह लीजिए या कोणधारी वन, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। दोनों ही ध्यान अवश्य रखिएगा, ये आपके टैगा प्रदेश में जो है वो देखने को मिलते हैं। 86 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संदर्भ में जो है वो सत्य है। सही कथन आपको जो है वो यहाँ पर छांटना है। इससे पहले गलत पूछा गया था। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि ये जो प्रदेश है वो यूरेशिया और उत्तरी या उत्तर अमेरिका जो है उसमें 45 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उनके बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। दूसरा कह रहा है ये जो प्रदेश है उसकी वनस्पति कोणधारी या शंकुधारी वन है। तीसरा कह रहा है लकड़ी काटना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है। और चौथा कह रहा है जो है ये सभी। तो बताइए कि कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संदर्भ में जो है वो सत्य है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जितने भी कथन दे रखे हैं टैगा प्रदेश के संदर्भ में उनकी विशेषताओं को दर्शाते हैं, चाहे वो लकड़ी काटना वहां का व्यवसाय हो। वनस्पति की तो हमने बात की, कोणधारी या शंकुधारी वन आपको टैगा प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और साथ ही ये प्रदेश यूरेशिया और उत्तर अमेरिका में 45 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उनके बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। 87 प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा, ये जो है वो किस प्राकृतिक प्रदेश में जो है वो स्थित है। भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, टैगा प्रदेश, या फिर सवाना प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
आपको बताना है विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो टैगा प्रदेश आपका यहाँ पर सही होगा। सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा जो है, ये आपका टैगा प्रदेश जो है इसमें स्थित है। अगला 88 प्रश्न है कि विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जो है वो पाया जाता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। आपको बताना है कि विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में, और ये एक विशेषता के तौर पर भी, तो आपको बताना है विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जो है वो पाया जाता है। विषुवत रेखीय, भूमध्य सागरीय, टुंड्रा या फिर टैगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर टैगा प्रदेश जो है वो सही होगा। टैगा प्रदेश जो है इसमें वार्षिक तापांतर जो है देखने को आपको मिलता है। अगला देखते हैं 89 नंबर प्रश्न। टैगा प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आपको बताना है। पहला कह रहा है इसका जो विस्तार है वो दोनों ही गोलार्धों में 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। दूसरा कह रहा है इस प्रदेश में मुख्यतः संवहनिक वर्षा होती है। तीसरा कह रहा है इस प्रदेश के वृक्षों की पत्तियां नुकीली एवं लकड़ियां मुलायम होती हैं। और चौथा कह रहा है कि टैगा वनस्पति को बोरियल वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। तो बताना आपको यह है कि पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, चौथा सही है, केवल तीसरा और चौथा जो है वो सही है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका सही है। इस प्रदेश के जो टैगा प्रदेश है उसमें ध्यान रखिएगा, जो इस प्रदेश के वृक्षों की पत्तियां होती है ना वो नुकीली होती हैं और जो लकड़ियां होती हैं वो मुलायम होती हैं। ये आपका सही है। और टैगा जो वनस्पति है उसको बोरियल वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये दोनों आपके कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, केवल तीसरा और चौथा। अगला देखते हैं आपका टुंड्रा प्रदेश जो है उसके विस्तार के संदर्भ में पूछा गया है। अगला प्रश्न कि इन किन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार जो है आपको देखने को मिलता है। अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड एवं उत्तरी साइबेरिया, फॉकलैंड, जायरे, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया, या फिर फॉकलैंड, आइसलैंड, अलास्का एवं न्यूजीलैंड, या फिर कनाडा, नॉर्वे, जापान एवं न्यूजीलैंड। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए वाला ही जो है वो सही होगा, यानी कि अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड एवं उत्तरी साइबेरिया, ये जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 91 की निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी जो है वो पाई जाती है। चार ऑप्शन है, भूमध्य सागरीय, मरुस्थलीय, टुंड्रा या टैगा। बताइए किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी जो है वो पाई जाती है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। अभी तक हम देख रहे थे, देखिए प्रश्न जो बेस्ड थे टैगा पर, जितने भी ऊपर आप प्रश्न देख रहे थे वो टैगा पर बेस्ड, उसकी विशेषताओं पर बेस्ड थे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके टुंड्रा प्रदेश पर। तो आप ध्यान रखिएगा, वनस्पतियों के नाम पर केवल फफूंदी या जो आप कहेंगे काई, ये जो है वो देखने को मिलती है। तो टुंड्रा प्रदेश। एस्किमो जो है ये बहुत पूछी जाती है जनजाति किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं। टैगा, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, टुंड्रा या फिर सवाना। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो टुंड्रा प्रदेश आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एस्किमो जो है वो टुंड्रा प्रदेश के जो है वो निवासी हैं। 93 प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में जो है सूर्य कभी जो है वो अस्त नहीं होता है। टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, सवाना प्रदेश या फिर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त जो है वो नहीं होता है। टैगा, टुंड्रा, सवाना, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि टुंड्रा प्रदेश जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 प्रश्न आपका है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट भी जो है वो कहा जाता है। टैगा, टुंड्रा, सवाना या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल जो है वो भी कहा जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका टुंड्रा प्रदेश को ये संज्ञा दी जाती है किसकी, शीत मरुस्थल की, या कह सकते हैं कोल्ड डेजर्ट की। अगला है कि कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिम आच्छादित रहता है।
टुंड्रा, टैगा, प्रेरी या फिर सवाना। आपको बताना है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिम आच्छादित जो है वो रहता है। टुंड्रा, टैगा, प्रेरी या फिर सवाना। आंसर की बात करते हैं तो आपका टैगा प्रदेश हम देख रहे थे पहले, पर यहाँ पर आपका टुंड्रा प्रदेश हम देख रहे हैं, तो टुंड्रा प्रदेश ही आपका सही होगा। शीत मरुस्थल कहा जाए तो भी टुंड्रा प्रदेश। अगर बात करें काई या फिर पपून कहाँ देखने को मिलती है, तो आपका टुंड्रा। अगर बात करें एस्किमो जनजाति की तो टुंड्रा। अगर बात करें गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है तो टुंड्रा। एक साथ देखिए, देखने में काफी चीजें जो है आपको याद होंगी। 96 प्रश्न आपका है कि पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में जो है वो पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, पश्चिमी यूरोपीय या फिर टुंड्रा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो टुंड्रा प्रदेश ही आपका सही होगा। पेंगुइन पक्षी जो है वो आपके टुंड्रा प्रदेश में ही जो है वो पाए जाते हैं। 97 प्रश्न आपका है कि उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन जो मैदान है उनको जो है वो क्या कहा जाता है। सवाना कहते हैं, स्टेपी कहते हैं, प्रेरी कहते हैं या फिर टुंड्रा कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया के जो आर्कटिक वृत्त क्षेत्र है उसमें पड़ने वाले वृक्ष मैदान को जो है वो क्या कहा जाता है। तो आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे टुंड्रा जो है इन्हें कहा जाता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 98 प्रश्न है, इनमें से कौन सही सुमेलित है। भूमध्य रेखीय प्रदेश ग्रीष्मकालीन वर्षा, ये तो गलत है आपका। विषुवत रेखीय प्रदेश अपराह्न में गरज के साथ वर्षा, ये सही है आपका। मानसूनी प्रदेश वर्षा वर्ष भर भारी वर्षा, ये भी नहीं है आपका। और मरुस्थलीय प्रदेश जो है शीतकालीन वर्षा, ये भी नहीं। तो बी वाला आपका आंसर यहाँ पर होगा। विषुवतीय प्रदेश जो है अपराह्न में गरज के साथ वर्षा। बाकी इन सभी की विशेषताओं के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। 99 प्रश्न आपका है सुमेलित करना है। एक तरफ भूमध्य सागरीय प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है और विषुवतीय प्रदेश है। तो नीचे आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको सही मिलान करना है, बताना है कि कौन सा सही होगा। तो बताइए। तो देखिए सबसे पहले जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है ये आपका जो अवरुद्ध विकास है उसके प्रदेश के रूप में जाना जाता है, तो चौथा वाला यहाँ पर सही होगा। और देखिए अगर फर्स्ट का फोर्थ तो केवल बी वाले ऑप्शन में ही है, तो बी वाला ही आपका आंसर भी हो जाएगा। बाकी अगर अन्य ऑप्शन ना भी आप देखें। मानसूनी प्रदेश की बात करें तो उद्यमशील प्रदेश इससे मैच हो जाएगा। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो ये आपका उसी के सामने ही लिखा है छीड़ कारक प्रदेश, इससे मैच हो जाएगा। और जो विषुवतीय प्रदेश है ये तो वृद्धिशील प्रदेश जो है पहले वाले से मैच हो जाएगा। तो 4 2 2 3 1 इस टाइप से आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला भी सुमेलित कीजिए करके ही प्रश्न आपका है। विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो बताइए इनमें से कौन सा किससे मैच होगा। तो देखिए आलस्य का प्रदेश तो मैंने एज इट इज क्वेश्चन कराया था, विषुवतीय प्रदेश को कहा जाता है, ये तो इसके सामने ही लिखा हुआ है। सवाना प्रदेश, बड़े शिकारों का प्रदेश, ये भी सब सामने ही लिखे हुए हैं। देखिए तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला देखिए मानसूनी प्रदेश तो विकास का प्रदेश कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी कराया था। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश प्रयास का प्रदेश, ये भी कराया था। केवल सवाना वाला अभी तक नहीं आया था, इसको ध्यान रखिएगा। बड़े शिकारों का प्रदेश जो है वो कहा जाता है। और ये हमारा 100 नंबर प्रश्न था। ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है 101। स्टार्टिंग मैंने बताया था 102 तक हम प्रश्न देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का सही क्रम जो है वो क्या है। भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, पश्चिम यूरोपीय जलवायु। तो सही क्रम आपको बताना है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो ए वाला ही आपका यहाँ पर सही होगा, यानी पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। सबसे पहले भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फिर भूमध्य रेखीय, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु और लास्ट में आपका पश्चिम यूरोपीय जलवायु। तो जायरे से नीदरलैंड जाते समय ये क्रम जो है वो हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आपको बताना यहाँ पर यह है कि कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है। एबोनी, महोगनी, जैतून, रबड़ इस टाइप से दे रखे हैं। टैगा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, विषुवतीय इस टाइप से दे रखे हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो पहला वाला यहाँ पर गलत है, टैगा प्रदेश में एबोनी दे रखा है, जबकि हमने टैगा प्रदेश में ऊपर बात भी की थी। तो यही वाला जो है वो गलत है। बाकी एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, महोगनी मानसूनी प्रदेश, जैतून भूमध्य सागरीय प्रदेश, और जो रबड़ है वो विश्वतीय जो है वो प्रदेश। तो ये सभी जो है वो ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है बाजरा, सी ऑप्शन है धान, और डी ऑप्शन है रबड़। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।